हम जो करें वो लीला और दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, ये गलत चीज है। ये बड़ा कांग्रेस का किसान नहीं है, समाजवादी पार्टी किसान नहीं है, भाजपा को जो वोट देगा आज के दिन वो वहाँ किसान है। नमस्कार, आदाब, मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। आज मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर आज आजम खान जेल में बंद हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने किसानों की और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ज़मीनें हथियाई हैं। यहाँ पर आज अखिलेश यादव आए हुए हैं। अखिलेश यादव 2022 की चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं और आजम खान की आवाज़ को उठाने के लिए आए हुए हैं। आज हम रामपुर के जो लोग हैं जो आजम खान को रिहा कराने के लिए और अखिलेश यादव को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, आज हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन दिल्ली में। माननीय हमारे मोदी जी वहीं बैठ रहे हैं, चंद कोने का एक फोन कॉल की दूरी पे। अगर फोन करोगे वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ आज तक वो नहीं पहुँचे। और जो अभी पोता हुआ है हमारे बड़े आदमियों के, जो नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ लोगों, क्योंकि हम उनका नाम लेना तक पसंद नहीं करते, उनके पोतों को देखने वहाँ अस्पताल में पहुँच गए। और किसान मर रहा है वहाँ पर, वो किसान मर रहा है जो घर पर पानी उठा के नहीं पीता है, नंगा लेटा है वहाँ पे, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं। अगर वहाँ पे और लोग, हम लोग जैसे सभी लोग मदद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आज मैं पैसे वाला हूँ, मैं किसान कर रहा हूँ, किसान नहीं रहूंगा क्या? इस सरकार ने किसान तक की जातियाँ बदल दी, पार्टी से किसान बना दिया। विपक्ष भड़का रहा है उन लोगों को। विपक्ष कुछ नहीं भड़का रहा। आप अगर भाजपा के हैं तो किसान हैं, हम समाजवादी पार्टी के, हम किसान नहीं है। विपक्ष आँख खोल रहा है। सबसे बड़ा कांग्रेस का किसान नहीं है, समाजवादी पार्टी किसान नहीं है। भाजपा को जो वोट देगा आज के दिन वो वहाँ किसान है। और किसानों की इन्होंने 3 काले कानून लाके किसानों को खत्म करने का काम करा है। जो भी आदमी आज अपनी जमीन पर काम कर रहा है, वो हमारी इच्छा है, हम खेती आपको नहीं देंगे। और ये नहीं होगा कि 5 बीघा हमारी 10 बीघा आपकी। ठेकेदार आएंगे, ठेकेदार योगी मोदी नहीं होंगे, ठेकेदार इनके अडानी और अंबानी होंगे, जिन्होंने पूरा देश बेचने का काम करा है। आज बताओ, पहले हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 10 रुपए का पर्चा 1 रुपया करा सरकारी अस्पताल का। आज हमारे स्टेशन पे जाओगे आप, पहले हमारे रिश्तेदार आते थे, हम शान से घुस जाते थे रेलवे स्टेशन पे कि कोई पकड़ने वाला नहीं है। आज 2 रुपए का टिकट 50 रुपए कर दिया। तो सुविधा भी तो दे रहे हैं ना, उसके सुविधा दे रहे हैं। सुविधा हमारी जेब काट के हमें सुविधा दे दो, क्या फायदा? कमाने को है नहीं। कोरोना काल में बर्बाद कर दिया हमारे लिए। सबसे पहले शराब की भट्टी खोली। आप बताओ, शराब से देश चल रहा है। अब कह देंगे उससे वो तो हमारा एरिया नहीं है। या तेल के रुपए बढ़ा दो, पाकिस्तान में तेल 46 रुपए है और हमारे यहाँ 82 रुपए, न्यूजीलैंड में 34 रुपए, हमारे यहाँ 82 रुपए, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री हैं, हमारे 6 रुपए जा रहे हैं, 8 रुपए जा रहे हैं। ये टैक्स का हिसाब है ना, ये टैक्स का हिसाब अलग है। ये केवल सरकार दोहरी राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ। इन्होंने ये तक भड़का दिया कि हिंदू खतरे में। आप सभी लोग, पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, एक मुसलमान 5 हिंदुओं को मार लेगा? नहीं मारेगा। पर इन लोगों ने यहाँ के अंध भक्तों को समझा दिया है कि हिंदू खतरे में। कहाँ से खतरे, मुझे ये बता दो। केवल एक मुसलमान यहाँ खड़ा है, हम 5 हिंदू खड़े हैं, कोई लड़ ले हमसे आके? ये केवल लड़ाने की और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। अब मैं तो बड़े बड़े बता दूंगा, स्लेटर हाउस चल रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता को चल रहे हैं। एक भी मुस्लिम नेता बता दो, मैं मान जाऊंगा उसका। बदनाम मुश्किल है, मुस्लिम है। हमारे यहाँ पहले एक मीरगंज में बाजार पड़ती है, उसमें एक दुकान लगा करती थी गोश्त की, और वो भी चौराहे पे अगर पकड़ गई तो पुलिस वाले क्या लेके जा रहे हो? बोले साहब गोश्त है, 200 रुपये मिला। 150 रुपये का गोश्त लाया, 200 रुपये पुलिस वाले को दे रहा है। आज एक गाँव में 7-7 दुकान है विद केबिन। माननीय योगी जी के काम है ये। उनके विधायकों ने उस जो उनके लाइसेंस बांटे, उस पर भी उन्होंने दलाली खाई। बोले हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। पहले 2000 रुपये जेब में मालूम पड़ते थे, एक नोट 2000 रुपये में आता है। भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ये सरकार केवल गुमराह कर रही है और कुछ नहीं कर रही। ज़्यादा लंबी बात ना कहकर चंद बात कहूँगा। ये जो आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आजम खान के लिए साइकिल यात्रा निकाली है, जौहर यूनिवर्सिटी के लिए यात्रा निकाली है, मैं डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, जितनी जुल्म ज़्यादती उन्हें करनी थी, उनके 300 दिन और बचे हैं अपनी सरकार के। जो बदले की भावना से समाजवादियों पे मुकदमे लगाने हैं, लगाइए। 2022 के बाद जब समाजवादियों की सरकार बनेगी तो अब आप देखना होगा क्या होगा ये कि जो बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं, हम बदले की भावना से राजनीति नहीं करेंगे। भावना से कैसे? अब मैं आपको बदले की भावना बता देता हूं। आप जाकर देखिए, छोटे छोटे कस्बे में अगर कहीं आप धरना करते हैं तो आपके नाम रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। अगर आप धरने के लिए कहीं परमिशन मांगने जाते हैं तो तुम्हारे आगे पुलिस बिठा दी जाती है। कौन सा हमारे संविधान के अंदर ऐसा कौन सा अधिकार दिया गया है कि कहीं भी हम अपना शांतिपूर्वक धरना नहीं दे सकते?
और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे यहाँ लोग हैं, मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत लंबा वक्त। हमारे नेताजी ने जो आज यहाँ बयान दिया है अखिलेश यादव जी ने, वो युवाओं में 2022 के लिए जोश भर दिया है। उस शेर के साथ मैं अपनी बात का आगाज करूंगा कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, और समाजवादियों की मां कभी गद्दार पैदा नहीं करती, और बीजेपी वालों के भौंकने से समाजवादी वाले डरा नहीं करते, बीजेपी वालों के भौंकने से समाजवादी वाले कभी डरा नहीं करते, और अखिलेश यादव के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। तो याद रखना, हम आज जुल्म सह रहे हैं, कल को जब हम सरकार में आएंगे तो हमारे नेताजी ने यह आदेश कर दिया है कि जो भी बदले की भावना से नेताओं के ऊपर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, तुरंत उनको वापस लिया जाएगा। क्या समझते हैं आप कि बकरी चोरी कर सकते हैं आजम खां? क्या भैंस चोरी कर सकते हैं आजम खां? मानते हैं अगर कोई खामी होगी, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लाकर दिखा दे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो इन कभी एक प्रूफ आदमी ऐसा दे दे कि 100% वो सही है। हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं वो तो खुद उनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं, कौन कौन से मुकदमे में लिप्त हैं। ये कौन सा संविधान ने आपको अधिकार दे दिया कि आपकी सरकार आई और आपने अपने ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे उन्हें आपने वापस ले लिए? तो अभी आप भी तो कह रहे हैं कि वापस लिए जाएंगे। अब वापस अगर हम जायज है, सही हैं, उन पे सही, हमारे ऊपर जैसे मुकदमे तो कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो इन्होंने तो सरकार ने अपना अध्यादेश लाकर कोर्ट, बिना कोर्ट से पहले ही अपना विधेयक पारित करवा के वापस ले लिए। ये कोर्ट कहाँ लाए बीच में? इन्होंने तो अपने आप ले लिए ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। हम कोर्ट हमारा फैसला कर रहा है, हमारे आजम खान जेल काट रहे हैं, सब चीज का हिसाब होगा। हमारा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे। 6.5 साल 7 साल हो गए हैं, 14 करोड़ 15 करोड़ नौकरियां हुई, एक भी नौकरी नहीं मिली। और ना नौजवान जो है बेरोजगार हो गया है, समथिंग 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी जो सरकार थी तो लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता ये सब दिया जाता था। और इन्होंने एक बात और कही थी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसान का धान जो है 1868 रुपये MSP के बजाय 1000 रुपये 900 रुपये में बिक रहा। किसान परेशान, नौजवान परेशान। हमारे पार्टी के सीनियर नेता आजम खां जी का दोष क्या है? उन्होंने ये विश्वविद्यालय बनाया है। विश्वविद्यालय तो मंदिर बनाने के बराबर होता है, इससे लोगों को शिक्षा मिलती है। उसमें उनके खुद के बच्चे, आज अभी उनकी पत्नी तंजीब फातिमा जी विधायक जी कह रही थी कि मेरे घर का कोई बच्चा तो इसमें पढ़ता नहीं। वो बात ठीक है, विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन इस विश्वविद्यालय को बनाने में जो मुकदमे हुए हैं, जमीन के मामले जो हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं गलत है। एक बात बताइए, अगर सरकार अभी कमी निकालने पर आ जाए, सरकार अगर कमी निकालने पर आ जाए, मेरे में कमी निकाल देगी। आपका सिस्टम है, आपकी सरकार है, जिस पे चाहे उस पे आरोप लगा सकते हैं। आप मीडिया से आप इतना जानते हैं, सरकार जिसको चाहे मुलजिम बना दे। क्या बात करते हैं, कल हमको बना सकती है। तो आपकी सरकार होगी, फिर आप भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, हमारी सरकार ने बदले काम ही नहीं किया, बदले की भावना से कभी काम ही नहीं किया सरकार ने। समाजवादी पार्टी तो सबको लेके चलती है, हर जात धर्म विशेष की बात करती है। नहीं तो आपको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? संविधान पे भरोसा है। तो कैसे सरकार मुस्लिम बना सकती है अगर आप दोषी होंगे? मुकदमे पे मुकदमा लिखा जा रहा है, कलम चोर लिखा जा रहा है, किताब चोर लिखा जा रहा है, बकरी चोर लिखा। आजम साहब जो है इतने ईमानदार आदमी है, वो बकरी चुराने जाएंगे? ये तो कोर्ट साबित करेगा ना, दोषी ठहराएगा तभी ना, कोर्ट साबित करेगा। सरकार में मुख्यमंत्री लगातार मुकदमे लिखवा रहे हैं, उनको ये विवेक नहीं है कि किसके ऊपर क्या मुकदमे हम लिखवा रहे हैं। सबके ऊपर चाहे जिसके ऊपर चाहे लिखवा दें, सत्ता है उनकी, वो तो बाबा हैं। और संत का काम होता है, विशाल हृदय होना चाहिए संत का। संत तो माफ़ करने वाला होता है। वो एक मट्टी के मठाधीश हैं, तभी तो वो कहते हैं कि हम राम राज्य लाने वाले। हाँ, राम राज्य, इसके पहले राम राज्य नहीं रहा। एक बात बताओ, BSNL बिक गया, रेलवे बिक गया, लाल किला, हर चीज बेच रहे हैं वो। और अगर हम लोग चूक गए तो हम लोगों को भी बेच देंगे। अब किसान बचा था, सबसे मेन किसान। देखा किसान खुश है, बढ़िया गाड़ी से चलता है, कपड़े अच्छे पहनता है, तो किसान के ऊपर निगाह आ गई। तो किसानों को जो है कानून ले आए, कह रहे कानून मानो। किसान कह रहा हमको ये कानून भाई नहीं चाहिए आपका। तो क्या दिक्कत है जब 1 करोड़ 1 अरब और 20 करोड़ लोग नहीं कानून चाह रहे हैं, और चंद लोग उद्योगपति, उनके यार
मोदी जी के, अडानी अंबानी ऐसे लोग वो उद्योग चाह रहे हैं, उनको देना चाह रहे हैं, तो एक गलत चीज है ना। योगी साहब तो कह रहे हैं कि लाल टोपी देखकर जो है बच्चे डर जाते हैं। लाल टोपी, और सबसे पहले तो अपनी टोपी देख के डरना चाहिए। उनकी तो काली टोपी है, आरएसएस वाले काली टोपी लगाते हैं। टोपी से क्यों खतरा है भाई? टोपी, कह रहे हैं लाल टोपी वाले जो है पत्रकारों से झगड़ा कर रहे हैं। टोपी जो है, ये लाल टोपी क्रांतिकारियों की निशानी है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग मेहनत करते हैं, अपने नेता के लिए दिन रात एक करते हैं, और इतिहास गवाह है, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चला है। झूठ बोल के सत्ता में आए थे, क्योटो बना दे रहे थे, बिल्कुल अमेरिका जैसा बना देंगे। बताइए, आप बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कितना आदमी परेशान है, नौजवान परेशान है इसलिए कि वो पढ़ नहीं पा रहा। कोरोना का हुआ दिखा के कितने लोगों को कितना पैसा जो है अंदर कर लिया गया, ये आप लोगों से छुपा नहीं, आप मीडिया के लोग हैं। क्या नहीं किया गया बताइए देश में? यूपी खुशहाल है और उनकी मीटिंगें होती, वहाँ कोरोना नहीं है। अगर कोई दूसरे दल का व्यक्ति अगर मीटिंग करना चाहे तो कोरोना, हम जो करें वो लीला, और दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। इस रामपुर की नगरी में मौजूद हैं, और जो कि जौहर विश्वविद्यालय के सामने। ऐ शहरे रामपुर, तुझको कभी ना छोड़ेंगे, और छूट गया तो हिस्से की कंकरी ना छोड़ेंगे, कंकरी ना छोड़ेंगे। और जो विकास मॉडल आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा या माननीय आजम खान साहब जी द्वारा जो बनाया गया यहाँ पर जो है, तो इसके बारे में जो है, ये मैं नहीं ये मेरा, ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है कि आज भी रामपुर में समाजवादी पार्टी का काम बोलता है, काम बोलता है। माननीय मोहम्मद आजम खान ने रामपुर में बहुत शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है, विकास कराया है, जिसका नजरिया हम सब लोग देख रहे हैं। और यूनिवर्सिटी बनाने में उनका बहुत योगदान रहा है। और गरीब बच्चा पढ़ेगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, हर गरीब मजलूम बच्चा पढ़ेगा। और 2022 में सरकार आएगी, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो अखिलेश भैया 2022 में फुल बहुमत सरकार बनेगी। मोहम्मद आजम खान साहब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।